नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद आउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। रात की इस पैर जब दर्जा हरारत नीचे गिरता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने से मैं आपको होस्ट आउन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर बाद जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो ये दिन जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये कल हो गया होगा, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज के दिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट क्या हुई कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और मुतनाज़ तरीन जज भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जस्टिस इजाजुल हसन, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था और जो बड़ी तैयारियां कर रहे थे चीफ जस्टिस बनने की, ना सिर्फ वो तैयारियां कर रहे थे बल्कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो उनको प्रमोट कर रहे थे वो भी तैयारियां कर रहे थे कि इजाजुल हसन जो है वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनकी तो फिर बल्ले बल्ले होएगी, वो तो फिर उनकी तो मतलब वो कहते हैं ना हल्ला हो जाएगी। और वो उनके लिए ट्वीट्स और उनके लिए वीलॉग्स और उन्हें कोई मोहम्मद बिन कासम और सलाउद्दीन अयूबी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आज इजाजुल हसन साहब ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन उन्होंने किया और उन्होंने कहा जी नहीं जी मैं मजीद जजी नहीं करनी। अब इसके पीछे बड़ी कहानी है, मुख्तलिफ कहानियां आ रही हैं। ये जो इस वक्त रेड जोन पे आपको खामोशी नजर आ रही है, इस वक्त और ज्यादा खामोशी होती है, लेकिन अभी थोड़ी सी ना वो खामोशी नहीं है, कोई ना कोई गाड़ियां चल रही हैं। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये बिल्डिंग वैसे बता दूं कि ये भी मतलब पीपल्स पार्टी के दौर में बनी थी। ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसके अंदर बैठने वाले इजाजुल एहसन साहब, वो जो नवाज शरीफ के केस में निगरान जज थे पनामा लीक्स में, वो जो कहते थे हमारे फैसले सदियों याद रखे जाएंगे, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि ये हैं लाइक माइंडेड जजेस, यानी ये हैं हम ख्याल जजेस, यानी उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन के बारे में ये कहा जाता था। आज जस्टिस इजाजुल हसन कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेके चले गए। जो बात मैं कर रहा था कि क्या जा रहा है कि जी क्या इशू है, क्या मामला है, क्यों ये किया, एक जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ना बात चल रही है, जरा मैं कहूँगा जरा सुप्रीम कोर्ट के एक सोलो शॉट दिखा दे। मैं जरा हट जाता हूँ, जरा सुप्रीम कोर्ट का सोलो शॉट दिखाए। ये है जी सुप्रीम कोर्ट रात के इस पैर जब जनाब इजाजुल हसन साहब अब इस सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा नहीं है, ईवान सदर यहाँ से राइट साइड पे है और ईवान सदर में बाकायदा तौर पर उनका इस्तीफा जो है वो पहुंच चुका है। कल पहुंचा था मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का, आज उनका भी पहुंच गया। और अलवी साहब ने आज एक अहम फैसला भी दिया, एक औरत को 1 लाख देने का उन्होंने फैसला किया। उनके पास एक केस आया हुआ था। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, रौला क्या है, कहा यह जा रहा है कि आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई है ना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, उस हीरिंग ने इजाजुल हसन साहब को घबरा गए, मतलब वो टेंशन ले गए। उसमें ये कहा गया चीफ जस्टिस ने कि नकवी साहब ने, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन अब ये हमारी साख का सवाल है। उनके रिजाइन करने से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर आ गया था, अब उन्हें पेश भी होना पड़ेगा और पेश हो के उन्हें सामना भी करना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। तो रमजानी साहब कह रहे हैं कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने सोचा कि भाई जी अजय मैं 15-20 दाड़े जजी और कर गया तो मेरे खिलाफ भी मियाँ दाऊद ने रेफरेंस तो लाया होना, वो तो ऐलान कर चुका है। अब जो सामने थे नकवी साहब वो भी साइड पे हो गए, तो भाई जी ये 20 दिन की जजी मैनू बड़ी भारी पवेगी। और फिर ये काजी साहब तो नहीं चढ़ने वाले, ये काजी साहब वही है ना जो इजाजुल हसन के सामने पेश होते थे जब कहा जाता था कि अदालत जज्बात नहीं सुनती। तो उन्होंने कहा कि जनाब कबल इसके कि रेफरेंस आए मैं पहले ही रिजाइन कर दूं, तो वो उससे ये रमजानी साहब जहाँ से अभी भागते हुए गए हैं उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है। तो ये है जी एक कहानी। दूसरी इसके साथ ये इसी एवेन्यू पे सीधा जाए ना, ग्रैंड हयात एक बड़ी इमारत बन रही है जिसके कभी किसी दौर में जनाब जस्टिस साहब वकील हुआ करते थे और फिर उन्होंने यहाँ पे उनका वकालतनामा दिया, उन्होंने फैसला भी हक में दिया उन्हीं के जिनके वकील थे। मतलब ओ कहन संजियां हो जान गलियां तो मिर्जा यार नचे, फैज नहीं मिल रहे या फैज नहीं मिलते तो फिर इसी तरह की सूरत हाल बनती है। बहरहाल यहाँ से वो कहते थे कि हम ऐसा फैसला देंगे जिसे सदियों याद रखा जाएगा। अब सवाल ये है
कि जस्टिस इजाजुल हसन को तारीख कैसे याद रखेगी। बाकी आप बातें जान चुके हैं, वीलॉग्स में, प्रोग्रामों में उन्होंने ये किया, वो किया, इस तरह किया, उस तरह किया। अब जस्टिस इजाजुल हसन को किस तरह जो है वो याद रखा जाएगा। एक वकार सेठ थे, एक शौकत अजीज सदीकी हैं और एक फाइज ईसा हैं। फाइज ईसा खड़े रहे, अगर वो करप्ट होते तो शायद वो भी कुछ और सोचते, लेकिन उन्होंने बीवी के साथ यहाँ पे आके अपने दलाइल खुद दिए। तो ये थे, ये हैं फाइज ईसा, ये हैं शौकत अजीज सदीकी, जिनका केस 5 साल आपने नहीं लगाया। और ये थे वकार सेठ साहब। और जस्टिस जो इजाजुल हसन है और उनके साथ जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं, वो कहाँ तारीख उनको रेट करेगी, ये तो तारीख बता रही है। और काफ़ी हद तक बताया भी गया। परवेज इलाही के एक फैसला लाहौर में इकट्ठे, लाहौर में बैठे जज नहीं, जहाँ से जजेस बुलाए गए थे वहाँ पे एक फैसला हुआ था, वो फैसला भी सबको याद है। परवेज इलाही के लिए कोई आइन से आगे गए थे, वो भी सबको याद है। कालें भी लीक हुई थी, वो भी सबको याद है। लेकिन खबर ये है कि इस ठंडे मौसम में, जब बड़ी ठंड है भाईजान, बहुत ठंड है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं फ्रेश हूँ, मुझे सर्दी नहीं लग रही। सर्दी मुझे इसलिए नहीं लग रही कि आने वाले दिनों में मजीद बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं। यानी तुसी वेखो जुल्म है कि शेख रशीद भी कहता कि मैंने पाकिस्तानी सियासत की समझ नहीं आ रही। बहरहाल माइनस इजाजुल हसन एंड माइनस जनाब मुजाहिर अली अकबर नकवी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।